नमस्कार मित्रों, जीवन मंत्र चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा इन्वेस्टमेंट या निवेश। मित्रों, जीवन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और हम धन उपार्जन का या धन अर्जन का विभिन्न कार्य करते हैं, चाहे व्यवसाय करें या नौकरी करें। अब एक ऐसी स्थिति भी आती है कि जब हम आर्थिक गतिविधियां करने के रूप में सक्षम नहीं होते हैं, उस वक्त हमारी जमा पूंजी ही हमारा सहारा बनती है। मित्रों, अगर हम समय से इसकी व्यवस्था नहीं करते हैं और हमारे पास किसी कारणवश पेंशन का कोई उपाय नहीं है, तो हम असहाय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति बचने के लिए ही हमारे लिए आवश्यक है कि हम समय रहते हुए अपनी व्यवस्था करें। जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, वहाँ पेंशन रहती हैं। हालांकि गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम भी अब बदल चुकी हैं, परंतु फिर भी वहाँ पर एक है। अब हम आते हैं कि हम अपनी आय को निवेश कहाँ करें। तो मित्रों, निवेश करते वक्त हमें जो ध्यान में रखना पड़ता है, हमारा सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारे लगाई गई पूंजी की सुरक्षा। दूसरा होता है उसकी रिटर्न कितना है, और तीसरा रहता है कि हम जब चाहे उसको उपयोग में कर सकें ऐसी सुविधा। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हमारी पोस्ट ऑफिस स्कीम सर्वोत्तम रहती हैं। वहाँ पर लगाया हुआ धन सुरक्षित है। वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम है, आरडी है, किसान विकास पत्र है, सुकन्या समृद्धि योजना है। ऐसे अनेक योजनाएं हैं जहाँ पर हम अपना धन लगा सकते हैं। उसके बाद सरकारी क्षेत्र में ही आता है रिजर्व बैंक, आरबीआई के फ्लोटिंग बॉन्ड्स हैं जो कि 8.05% का रिटर्न देते हैं। वहाँ पर भी हम अपनी पूंजी लगा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। परंतु इसमें एक जो सीमाएं हैं वह है कि यह 7 साल के लिए हमारा लगाया हुआ धन ब्लॉक हो जाता है। हाँ, मंथली इनकम हमको मिलती रहती है। तीसरा हमारे पास उपाय रहता है कि हम कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाएं। चौथा रहता है कि हम रियल एस्टेट या ज़मीन जायदाद में लगाएं। पांचवा रहता है हम गोल्ड्स में लगाएं, और छठा रहता है हम स्टॉक्स में या शेयर्स में लगाएं। शेयर्स में पैसा लगाना, उसमें एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है, उसके लिए हमको ध्यान से लगाना चाहिए। और उससे ज़्यादा सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में ना लगकर बहुत सारे स्टॉक्स में लगता है। इसलिए उसमें कमो बेशी हमारा पैसा सुरक्षित रहता है और वो ग्रोथ भी करता रहता है। म्यूचुअल फंड्स में लगाने से एक और फायदा रहता है कि इन्फ्लेशन जो है वो उसका क्षतिपूर्ति होती रहती है, अर्थात उसको हम न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। जितना इन्फ्लेशन होता है उसके हिसाब से हमें उतना ही हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ती रहती है। लेकिन इसमें एक जो सबसे बड़ी सीमाएं हैं या लिमिटेशन है, वह है कि अगर मार्केट क्रैश होता है तो बहुत बुरी तरह से हमारा पैसा जो है कम हो जाता है, और जो हमने लगाया था उससे भी कम हो जाता है। और उसके बाद अगला जो निवेश का साधन है वह है गोल्ड। हम गोल्ड में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। गोल्ड को बुलियंस मार्केट भी कहते हैं। हालांकि ये ट्रेंड देखा गया है कि गोल्ड अर्थात सोने के रेट्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल 6 महीने में यह भी देखने में आया कि गोल्ड के रेट बढ़े और कम हुए। परंतु फिर भी कुल मिलाकर, एवरेज मिलाकर देखा जाए तो वह हमेशा बढ़ोतरी की तरफ ही रहता है। ये हमारे पास निवेश के विभिन्न उपाय या साधन हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझसे मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9491043080। दूसरा है 6394
000761। किसी भी तरह की जिज्ञासा के लिए आप मुझसे संपर्क स्थापित करें, क्योंकि इस वीडियो में तो सभी कुछ एक संक्षिप्त रूप में ही बताया जा सकता है। विस्तृत चर्चा के लिए आपको संपर्क करना होगा। हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर रखें। पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से रोचक और आवश्यक चर्चाओं का हिस्सा बने रहें। हम विदा लेते हैं आगामी एपिसोड तक के लिए, तब किसी एक नए विषय पर पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद।